वजीरगंज के मीरगंज देवी स्थान में स्थापित हैं माता ममता मई, जिनकी प्रतिमा कई हजार वर्ष पूर्व की बताई गई है। संतान प्राप्ति एवं गृहस्थ आश्रम के सुख समृद्धि की मनोकामना पूर्ण करने के लिए विख्यात हैं देवी ममता मई माता, जिनकी प्रतिमा अष्ट धातु की है, जिसकी एक बार चोरों द्वारा चोरी करने का असफल प्रयास भी किया गया था। उसके बाद माता की प्रतिमा मीरगंज में ही स्वर्गीय त्रियुगी नारायण सिंह उर्फ काका सिंह जी के घर में कई वर्षों तक रखी गई थी, जिसके बाद काफ़ी संघर्ष कर उन्हें पुनः स्थापित किया गया था और ग्रामीणों द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। जिनके घर में प्रतिमा रखी गई थी, उनके वंशज श्री मदन मोहन प्रसाद एवं ललन कुमार सिंह जी से बात कर उस समय के हुई घटना के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया गया है। अभी हम लोग मौजूद हैं मीरगंज में और अभी बात करेंगे ममता मई माता के बारे में, जो यहाँ प्रतिमा स्थापित हैं देवी जी का। इस ममता मई माता के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व पत्रकार सह मुखिया पुत्र मदन बाबू और उनके पुत्र ललन बाबू, दोनों बैठे हुए हैं। पहले हम मदन बाबू से पूछना चाहते हैं, सुने थे कि एक बार चोरी भी हुई है, तो सब कुछ जो कुछ जानते होंगे वो हम जानने का प्रयास करेंगे और आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा बताया जाए प्रतिमा के बारे में, देवी मंदिर के बारे में। ये यहाँ का जो माँ है, ये स्थापित किए हुए हैं यहाँ के पूर्व जमींदारों द्वारा। पूर्व जमींदारों के द्वारा? हाँ। अच्छा। और इस मंदिर ये माँ को का लाया गया भी क्षेत्र के ही मूर्ति है, कहीं बाहर से नहीं लाया गया। अच्छा। ये हमारे बाबा बताते थे कि आरमा के आहार पर ही माँ मिली थी। अच्छा। वहीं से बैलगाड़ी पर ला के लाया गया था। वो बहुत पहले जमींदारी टाइम। एक सेकंड। हाँ, तो अड़हमा में मूर्ति इनका पता चला था। हाँ, तो वहीं से लाया गया, तो वहीं से लाया गया और स्थापित किया गया। अच्छा। ये लगभग कितना सा पुराना होगा ये बात? ये मूर्ति आपको बौद्ध कालीन से पूर्व का है। अष्ट धातु? अष्ट धातु। अच्छा। तो जब स्थापित किया गया तो माँ रह रही थी, पूजा अर्चना होता था। पहले उतना प्रचलन नहीं था पूजा पाठ के प्रति, तो अब लोगों का आस्था बड़ा है। तो एक पूर्व पुजारी, सबसे पहले से पुजारी यहाँ की थी नवल किशोर पांडे जी की माँ। अच्छा। वही दीपक उपक जलाती थी, सुबह शाम आकर के ये करती थी। उनके मरने के बाद उनके पुत्र नवल किशोर पांडे जी हुए। अच्छा। उनके बाद उनके पुत्र भी राम नारायण पांडे मसूदन जी और उनके भाई कृष्णमुरारी पांडे जी। अच्छा। यानी उन्हीं के वंशज अभी तक के पूजा पाठ कर रहे हैं। अच्छा। तो आज के लगभग 5 दशक पूर्व अच्छा माँ को उठा के चोर ले गया था। लेकिन माँ की महिमा इतनी अपरंपार है, इतनी शक्ति है इनमें कि वो नहीं जा सके। अच्छा। कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं घट गई चोरों के बीच में, जो कि मूर्ति को छोड़ करके के बगल में केतारी खूब होता था उस समय, केतारी के खेत में वहीं उनको फेंक दिया और सब भाग गए। पूरा चर्चा हो गया, प्रशासन आया। अच्छा। पता नहीं उस समय कौन थाना प्रभारी थे, वो सब आए, सब जिला प्रशासन भी आया और मूर्ति को सील कर लिया गया। मूर्ति सील हो गया? सील हो गया। प्रशासन जो है सो उसका कीमत 80,000 रुपया लगाया। 80 या 85,000 लगाया। 85,000? हाँ। तो ले जाने के लिए तो हमारे बाबा, छोटे बाबा त्रियुगी नारायण सिंह काका जी, अच्छा, वो कहें कि हम मूर्ति को नहीं जाने देंगे।
किसी भी कीमत पर हम मूर्ति को नहीं जाने देंगे। गांव वाले भी लोग कहें कि सब तो मूर्ति को रखिएगा कहाँ, फिर हम अपना घर में रखेंगे। अच्छा। तो विरोध हुआ कि हमारे बाबा जो थे वो कहे कि हम मूर्ति रखेंगे घर में, हम जाने नहीं देंगे। तो इनसे बॉन्ड भरवाया गया और मूर्ति हमारे बाबा घर में लाए। अच्छा। और घर के अंदर में रखे। अच्छा। उस घर का न उस कमरा का नाम आज भी हम लोग को हमारे घर में उस घर का आज भी देवी जी घर नाम में रखा गया। देवी जी घर कहा जाता है। तो ये अब हमारे घर में ही लोग पूजा पाठ कर रहे थे। अच्छा। बहुत दिन बीत गया। अच्छा। हमारे बाबा चिंतित थे कि भाई गांव वाले लोग सोचिए कि कहाँ इनको दूसरे जगह स्थान दीजिए। तो नहीं जगह स्थान दीजिएगा तो हम वहाँ को कितना देर घर में रखेंगे, हम अपना ठकुरवारी में एक स्थापित करेंगे, मंदिर बना के स्थापित कर देंगे। फिर लगभग 13 साल हमारे घर में रही। अच्छा। उसके बाद हम लोग में हमारे श्याम बाबू के लड़का है प्रेम बाबू, तो यहाँ शिक्षक थे, रिटायर कर गया। उस समय वो नौकरी में नहीं थे, युवा थे। वो हमारे युवा मंडली के, गांव के युवा मंडली के एक तरह से बॉस थे। अच्छा। तो उन्हीं का प्रेरणा हुआ कि नहीं माँ का पुनः स्थापित किया जाए। और सबसे पहले चंदा के रूप में, क्योंकि उनके पास पैसा का अभाव था नहीं, और सबसे पहले वो एक अच्छी राशि जमा की है। अच्छा। और गांव से चंदा लिया जाए। तो गांव से चंदा लेने के लिए गांव के लोग, बुजुर्ग लोग जो थे सो कलमटिया रहे थे, लेकिन युवा लोगों में इतनी जबरदस्त जागृति आई कि हम स्थापित करके ही रहेंगे। आप लोग से कुछ नहीं हुआ, अब हम लोग कुछ करके दिखाएंगे। और वो करके युवा में तो ये ताकत था। उस समय एक चलता था वीरगंज का युवाओं का संगठन था, उसको बंडी पार्टी कहते थे। बंडी पार्टी। हाँ। अच्छा। और वो लोग सब लोग एकदम एक ही जगह रहना था हमेशा। जब भी है तो सब एक ही जगह है, जब अवकाश के समय में। तो वही सब लोग गए, सब लोग गार्जियन से कि नहीं देना होगा, नहीं कैसे दीजिएगा, जबरदस्ती। अब जो बेटा मांग रहा है बाप से तो कैसे नहीं देगा। तो फिर चंदा करके प्रतिमा स्थापित किया गया। अच्छा। स्थापित किया गया। तो हमारे घर से माँ गई, फिर स्थापित हुई। और जब मालूम हो गया कि मूर्ति कीमती है, तो चोरों द्वारा बहुत बार, दर्जनों बार प्रयास किया गया चुराने का। लेकिन माँ की महिमा इतनी जबरदस्त है, तू टस से मस नहीं हुई। चोरों के साथ कुछ न कुछ घटना होते रहा और नहीं हो सकी। और एक समय एक और हुआ था, जब माँ को स्थापित हम लोग किया, उसमें हम भी थे। अच्छा। वो हो जाने के बाद फिर चोर अटैक किया, लेकिन कोड़ा खाना, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली। लास्ट में क्या हुआ, लास्ट बार में कि फिर अटैक किया तो जो सो या तो खिसिया गया कि नहीं टूटा, तब मूर्ति का सिर जो है सो खंडित या तो खिसिया के कर दिया, या तो सबल हुआ से कुछ हथियार से कबाड़ने में ऐसा हुआ। और मूर्ति जो है सो गायब है। मूर्ति आज तक मूर्ति नहीं मिला। वो जो अभी दिख रहा है वो नया बनवा के लगवाया गया। फिर उसके बाद में हुआ कि मूर्ति को क्या किया जाए। गांव उस समय में 2 भाग में बट गया भयंकर रूप से। कुछ लोग लग गए कि मूर्ति को परवा कर दिया जाए, कुछ लोग थे कि मूर्ति को स्थापित किया जाए। तो इसमें एक रिटायर्ड डीओ थे बालमुकुंद बाबू। अच्छा। तो बालमुकुंद बाबू हमारे साथ थे और हम उनके दोनों साथ थे। हमारी भी इच्छा थी कि मूर्ति रहे, और बालमुकुंद बाबू का सहयोग मिला। तो गांव में मीटिंग रखी गई कि भाई इसमें सहमति लिया जाए। अच्छा। कि कितने लोग पक्ष में है, कितने लोग विपक्ष में है, मूर्ति रहे या मूर्ति जाए। तो मीटिंग रखी गई। तो हम तो थे कि मूर्ति रहे।
तो हम गए हुए थे और एक दो आदमी और थे, याद नहीं पड़ रहा है। अच्छा, एक तो फिर क्या हुआ, मतलब निर्णय बता क्या रहे हुआ? सब बता रहे। हाँ, तो वो मीटिंग वीडियो में लंबा हो रहा है। मीटिंग में जो हुआ कि ये आए ना, सब कुछ लोग आए, मात्र कुछ लोग आए, क्योंकि बारिश हो रही थी। हम लोग 11 बजे मीटिंग रखी गई थी, हम लोग जब चलने लगे कि अब कोई नहीं आया तो अब क्या करेंगे बैठ के, तो देखते हैं कि नरेश बाबू आ रहा है, आ रहे हैं हम लोग, चलिए इतना लेट काहे किया। तो पानी पड़ने लगा, तो मुश्किल से 5-10 आदमी हम लोग, 10-15 आदमी होंगे, हाँ, पहुँचे। तो कहे कि अब मीटिंग होगी, और समूचे गांव के लोग नहीं आए तो भाई हम लोग इतना इंतजारी नहीं करेंगे, इतने में हम लोग फाइनल ले लेंगे। हाँ। तो हमने हाथ उठा पाए, हाथ उठवाए, उसमें हम लोग का बहुमत ज़्यादा मिला, मूर्ति यही रहे। वही आधार पर जो है सो कहे कि अब किसी का नहीं सुनेंगे, जो इतने लोग का जो हो गया तो सही है। हाँ, वही मूर्ति फिर यही रह गई, और मूर्ति जो है सो आज तक है। और तो ये रहा, आप लोग को जानकारी चाहिए थी कि यहाँ जो ममता मई माता हैं, यहाँ कैसे आई, कैसे विराजमान हुई, कि कैसे चोरों ने यहाँ चोरी करने का प्रयास किया, कितने संघर्ष के बाद फिर प्रतिमा यहाँ दोबारा स्थापित की गई। हमारे साथ थे मदन बाबू और ललन बाबू, मीरगंज के हैं, और इनके पिताजी आप लोग जानते होंगे, पूर्व मुखिया और समाज सेवी, सब पत्रकार भी रहे हैं, स्वर्गीय सत्यनारायण प्रसाद सिंह। लोग आज मीरगंज आए और आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किए। इसी के साथ वजीरगंज टुडे आपके लिए काम करता रहेगा और नई नई चीज़ें आपको प्रखंड क्षेत्र के बारे में बताते रहेगा। धन्यवाद।